सबसे आगे वो नेजा था जिस पे इमाम का सर था, सबसे पीछे वो सर था जिस पे वो नेजा था जिस पे अली असगर का सर था। कैदियों में सबसे आगे सैयदा ज़ैनब की सवारी, सबसे पीछे हजरत सकीना की सवारी। ये काफिला चला, चलते चलते जब एक चौक से गुजरने लगा, चौराहे से, यजीद के कहने पर यह हुक्म दिया था यजीद ने कि काफिले के आगे ढोल वाले लोग रखे जाएं, ढोल बजा करके वो ये लोगों को बताएं कि हमने बागियों को कत्ल कर दिया और यजीद के खिलाफ बगावत करने का अंजाम क्या होता है ये लोगों को पता चलना चाहिए, इसलिए गलों में ढोल डाले गए थे। आज दर्द होता है साहिब, तकलीफ होती है जब हुसैन के नारे लगाने वाले अपने घरों में ढोल बजाते हैं। आज दुख होता है, मुझे बता जिनकी शादियों पे ढोल नहीं बजे उनकी शहादतों पे ढोल बजाने का हक किसने दिया? सोचो तो सही, जिनकी खुशियों में ढोल नहीं उनकी शहादतों पे ढोल। अरे कौन सा मुंह दिखाएंगे हम हुसैन को, कौन सा मुंह दिखाएंगे सैयदा फातिमा को? और कुछ तैयारी कर, आखिरत की मरना है, ढोल बजा के भी मरना है, कुरान पढ़ के भी मरना है। गले में ढोल, नए कपड़े ढोल वालों के, मेरे जैसा सिस्टम। तो एक चौराहे पे ना एक नाबीना भिखारी खड़ा था, उसके साथ छोटा बच्चा था। उसने कहा सुनो, ये जो ढोल बज रहे हैं, बच्चे से कहने लगा लगता है कोई बारात का, अगर दूल्हा मेरे पास से गुजरे तो इशारा करना। कहा क्योंकि जब दूल्हा मेरे पास आएगा ना तो मैं तभी भीख मांगूंगा, इसलिए कि अगर दूल्हा से मांगा जाए तो दूल्हा के चाहने वाले उसके सर से उतार के बहुत देते हैं। कहा अच्छा। तो वो दोनों बाप बेटे चौराहे पे खड़े हुए, ढोल की आवाज दूर से आ रही थी। जैसे ढोल करीब आए ना, बच्चा कहने लगा वाह लगता है बारात करीब आ गई। जैसी मोड़ मोड़े, पहले ढोल वाले, बच्चा देख के खुश था, लेकिन जैसे ढोल वाले खत्म हुए और जब नेजों पे सर दिखाई दिए, बच्चे के होश हो गए। फिर तो ज़बान तालू से लग गई, मगर जानते हो उसने 72 नेजों पे 72 सर देखे। सोच रहा था लगता है कहीं से जंग फतह हो के आया, लेकिन कसम खुदा की उसने आखिर में जब नन्हे असगर का छोटा सा सर नेज़े पे देखा, बच्चा जमीन पे गिर गया और ये फैसला न कर सका। उसने सोचा अकबर तो लड़ने के काबिल था, कासिम तो जवान है, आखिर इस बच्चे ने क्या बिगाड़ा होगा जिसको दूध पीने की उम्र में नेज़े पे चढ़ाया गया। अल्लाह अकबर। बच्चा होश खो बैठा। जब वो सर भी गुजर गए, इतने में सैयदा ज़ैनब की सवारी आ गई। सैयदा ज़ैनब की सवारी आई। जैसी सवारी हजरत ज़ैनब की आई ना, वो अपने बाप का हाथ पकड़ के उठना चाहता था। बाप ने ये सोचा लगता है दूल्हा की सवारी आ गई है। जैसी बाप ने इशारा देखा, हजरत ज़ैनब की सवारी आ गई थी। उसने कहा ओ काफिले वालों, अली की खैरात दो, नबी का सदका दो। आज कई दिन के बाद सैयदा ज़ैनब ने बाप का नाम सुना था। कहती फिजा इससे कह दो जरा एक बार और मेरे बाप का नाम ले दे, एक बार और अली का नाम ले। उसने 3 मरतबा हजरत अली का नाम लिया, 3 मरतबा अली का नाम लिया। आपने बच्चे को करीब बुलाया, फरमाया बेटे तू बता चाहता क्या है? बच्चे ने कहा मोहतरमा हम तो बचपन से जब से होश संभाला है हम भिखारी हैं, हमारे बाप दादा के जमाने से हम भीख पे पलते चले आ रहे हैं। कहा चाहिए क्या? कहा जो चाहो वो दे दो। आपने कहा सुन, सबसे पीछे सवारी हजरत सकीना की आ रही है, उस सवारी के पैर के निशान की जगह की मिट्टी हटा ले, जो तुझे चाहिए मिल जाएगा। इतना सुना इसने हाथ पकड़ा, लेके बाप को वहां पहुंचा जहां हजरत सकीना की सवारी थी। जैसे निशान की जगह की मिट्टी हटाई है, क्या देखता है? मिट्टी के नीचे सोने का ढेर निकल आया है, सोने का ढेर निकल आया। कहने लगा बाबा आज के बाद भीख की जरूरत नहीं है। कहा क्या हुआ? कहा जो खातून गुजर के गई है उसने ये सोना बताया था, उसने कहा फेंक दे सोने को, वहां लेके चल जहां वो खातून गई है। कहा किस लिए? कहा तू नहीं जानता ये जो बेटी गुजर के गई है आम बेटी नहीं है, या तो अली की बेटी गई है या नबी की बेटी गई है। नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। तवज्जो है, तवज्जो है।
अल्लाह सलामत रखे। बस सुन लें, बोले या ना बोले, मैंने पहले कह दिया था, बस सुन लें, क्योंकि मैं इस जिक्र को इबादत समझता हूं। आपकी मर्जी है, सुने। ये शान अहले बैत अत्हार की। वो कहने लगा कि या तो अली की बेटी गुजर के गई है या नबी की बेटी गुजर के गई है। कहने लगा बाबा आपको कैसे पता? कहने लगे खुदा ने ये हुनर सिर्फ मुस्तफ़ा के घर वालों को दिया है। अगर मिट्टी को छू देते हैं तो सोना बना देते हैं, मिट्टी को छू देते तो सोना बना देते। तकवा जानते हो? छतों पे औरतें खड़ी तमाशाई बना करके कि देखो कैदी लाए जा रहे हैं। लोग तमाशाई बने छतों पे खड़े थे। उन तमाशाइयों में किसी खातून ने छत से खजूरें फेंकी। एक खजूर आके हजरत सकीना की गोद में गिरी। जैसी हजरत सकीना की गोद में खजूर आई ना, उन्होंने उठा के मुंह में रख ली। हजरत ज़ैनब ने फौरन मुंह में उंगली डाली और निकाल के फेंकी। फरमाने लगे सकीना ये भी तो हो सकता है ये सदक़े की खजूर हो। बेटी हम फाके तो कर सकते हैं, लेकिन हमारे नाना ने हमको सदका हराम कर दिया। कैसे तकवे? वो सदक़े की खजूर खिलाने तैयार नहीं। आज बंदा हराम कमा कमा के नस्लें पाल डाली। ये पता नहीं हराम खिला रहे क्या हलाल। और बिल्डिंग हराम से बना के लिख देता उस पर हाज़ा मिन फज़ले रब्बिक। शराब की बोतल पे जमजम लिख दो तो जमजम हो जाएगी। शराब तो शराब ही है ना। वो नौजवान हलाल कमाया करो, हलाल। मेरे हुजूर ने फरमाया जो जिस्म हराम के टुकड़े खा के पलेगा वो जहन्नम का ईंधन बनाया जाएगा। कोशिश किया करो हलाल के लुक़मे। बंदा कहता कोई हराम नहीं, मैं तो दुकानदारी कर रहा हूं, मेरी तो दुकानदारी है, मैं क्या हराम कर रहा हूं। जाओ मार्केट में जाके देखो, टांडा, रामपुर, मुरादाबाद, इतनी लाइटें लगा के बेच रहे हैं, आदमी को अंधा कर देते। दुकान किसकी? हाजी अब्दुल्ला की दुकान। इतना बड़ा टाइटल लगाए बैठा, हाजी अब्दुल्ला, हाजी अब्दुल करीम, अब्दुल जब्बार अल अफनानी, चले नंबर लकब लगा, फला की दुकान है। अरे हाजी की दुकान है तो यार रेट सही है, लेकिन उसमें लिखता है बाहर के खरीदा हुआ माल वापस नहीं होगा। इसलिए कि घर जाके तुम समझ जाओगे चीज क्या लेकर के आए। यहाँ तुम आके फोड़ के दे रहे, घर जाके पता चल जाए। फिर कहते हैं ये वापस नहीं होगा, अंधा बना दिया, बंदा बना के बेचे। इमाम आजम अबू हनीफा, जिसकी हम और आप तकलीद करते हैं, आला हजरत जिनके मुकल्लिद, इतनी बड़ी शान का मालिक, आपके कपड़े की दुकान। आज मौलवी दुकान कर ले तो कहते हैं मौलवी ने दुकान कर ली, इस इमाम के पीछे नमाज हो जाएगी, ये तो दुकान करे बैठा। तो भाई जायज काम करना तो ये हमारे बुजुर्गों की सुन्नत है। इमाम आजम की कपड़े की दुकान, एक दिन ना वैसे रोज मगरिब के वक्त दुकान बंद करते थे, एक दिन असर के वक्त ही बंद करके जाने लगे। किसी ने कहा हजरत इतनी जल्दी दुकान बंद कर दी? कहने लगे हाँ। कहा क्यों? कहा बादल है और दुकान में अंधेरा है, इसलिए दुकान बंद करके जा रहा हूं, कहीं लोग कपड़ा खरीदने में धोखा ना खा जाए। इसलिए दुकान बंद कर चले, कहीं धोखे से किसी को कपड़ा खरीदने में धोखा ना हो जाए। और कम ठेले वाले भी नहीं है, बड़े बिजनेसमैन तो हैं, ठेले वाले भी कम नहीं। इतनी लंबी छुरी लिए बैठा है ठेले वाले, एक तरफ से काट लिया, अच्छे आम आगे लगा दिया और गले हुए पीछे लगा, दगीले सेब अंदर, रसीले ऊपर, रेड सेब का 210। कितने गरीब ऐसे बेचारे जो जिंदगी भर बच्चों को सेब नहीं खिला पाते। अगर बंदा हिम्मत कर भी ले, हिम्मत कर ले बंदा, 1-8 किलो सेब ले ले, बच्चों ने कहा बस सेब लेके आना, उसने हिम्मत कर लिया, पर आम लेके आना, 80 रुपए किलो आम। एक गरीब के लिए 80 किलो का रेट तो बहुत महंगा है, लेकिन वो फिर भी हिम्मत करके खरीदने आता है। वो हिसाब ये नहीं लगाता कितने किलो लेने, वो लगाता मेरे घर में बंदे कितने, 7 लोग हैं तो कहता 7 आम देते, फिर तोल जितने, 5 बंदे तो 5 आम देते। अब खरीदारों को देखो, 1 आम ऊपर से चढ़ाएंगे, 2 पीछे से रखेंगे, फिर 1 आगे से लेंगे, 3 पीछे से लेंगे, उसमें